हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का टॉपिक होने वाला है वाटर इमेज, ठीक है ना। तो वाटर इमेज से रिलेटेड हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं, आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो फर्स्ट और सेकेंड क्लास में हमने वाटर इमेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है, कि कैसे हम वाटर इमेज के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एक बार फिर से मैं आपका रिवीजन कराऊं तो वाटर इमेज की अगर हम बात करते हैं तो जब हम पानी में अपने आप को देखते हैं तो जो हमारी इमेज बनती है उसे वाटर इमेज कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब इमेज बनती है तो उसमें बदलाव क्या आता है, उसमें चेंजमेंट क्या होते हैं, वो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा, हमें जो सीखना है। भाई ये तो सबको पता है कि पानी में देखेंगे तो इमेज बनेगी, मिरर में देखेंगे तो इमेज बनेगी। तो जैसे हमने पहले जो है मिरर इमेज की भी बात की है कि अगर मिरर में आप देखते तो कैसे इमेज जो बनती है उसमें बदलाव क्या होता है, उसमें चेंजमेंट क्या होता है। तो उसी प्रकार से जब आप पानी में देखते हैं अपने आप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जो उसकी इमेज बनती है उसमें बदलाव क्या होता है। क्या आपको जैसी इमेज, जैसा आप देखेंगे वैसी ही इमेज आपको दिखेगी। तो कभी अगर आपने देखा होगा तो आपने इस चीज को रियलाइज किया होगा कि जो ऑब्जेक्ट जैसा होता है सेम वैसे ही नहीं दिखाई पड़ता आपका जो है वाटर इमेज में, उसकी जो इमेज है वो चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जो इमेज हो, अब वो क्या चेंज होती है, कैसे चेंजमेंट होता है, ये हमको वहां पे मेन कॉन्सेप्ट है, हमें सीखना है। तो देखो, जब हमने मिरर इमेज की बात की थी तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब मिरर की बात करते हैं तो मिरर तो आपका एक होता है, उसको रखने के 2 तरीके होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। मिरर नहीं होते 2, मिरर तो एक ही होता है। मिरर को रखने के 2 तरीके हो सकते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है वर्टिकल मिरर और हॉरिजेंटल मिरर। अगर वर्टिकल रखा है, जैसे जिसमें आप चेहरा देखते हैं अपना, तो वो मिरर कैसा रखा होता है, वो तो आपका वर्टिकल रखा होता है, ठीक है ना। अब वर्टिकल मिरर की अगर बात करें तो उसमें क्या बदलाव होता है, उसमें आपका लेफ्ट राइट बदल जाता है लेकिन अप डाउन नहीं बदलता, अर्थात अप साइड डाउन साइड से नहीं बदलती। लेकिन जब हम वही चीज हॉरिजेंटल मिरर में देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका राइट लेफ्ट नहीं बदलता लेकिन अप डाउन बदल जाता है, अप साइड डाउन साइड से, डाउन साइड अप साइड से बदल जाती है। सेम वही लॉजिक आपका वाटर इमेज में लगता है। वाटर इमेज जब पानी में किसी की भी इमेज बनती है, ठीक है ना, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट की जब इमेज वाटर में बनती है तो वहां पर उसका क्या होता है, अप साइड डाउन साइड से और डाउन साइड अप साइड से बदल जाती है, लेकिन लेफ्ट राइट में कोई भी बदलाव नहीं होता। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी वाटर इमेज की बात हो, जब भी वाटर इमेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, बस इस लाइन को आपको याद रखना है कि आपका राइट लेफ्ट में कोई चेंजमेंट नहीं होता। राइट वाला जो भी पोर्शन है वो राइट में दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट वाला पोर्शन लेफ्ट में दिखाई पड़ेगा, लेकिन अप और डाउन में चेंजमेंट हो जाता है। अप साइड डाउन साइड से, डाउन साइड अप साइड से बदल जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। एक मैंने आपको पूरा रिवीजन करा दिया कि कैसे जो है आप मिरर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप वाटर इमेज के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग आज नए हैं, जो लोग पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, उनके दिमाग में वो चीज क्लियर हो गई कि कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स from amongst the 4 alternatives A, B, C and D given along with it। निम्नलिखित प्रश्नों में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों A, B, C और D में से चित्र X का सही जल प्रतिबिंब चुने। अब देखिए यक्स में आपको एक डायग्राम दिया गया, एक फिगर दिया गया, आपसे पूछा गया इसका सही वाटर इमेज क्या होगी, इसका सही जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो जैसे आपको पता है कि वाटर इमेज की बात हो रही है, तो मैंने अभी भी आपको बताया है कि वाटर इमेज में आपका अप साइड किससे बदलता है, तो आपने कहा अप साइड बदलता है आपका डाउन साइड से, ठीक है ना। अप साइड किससे बदलेगा, तो अप साइड बदलेगा आपका जो है, अप साइड बदलेगा आपका डाउन साइड से,
ठीक है ना, डाउन साइड से, और डाउन साइड बदलेगा आपका अप साइड से, डाउन साइड बदलेगा आपका जो है अप साइड से। क्लियर है, अप साइड से, इतनी बात क्लियर। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, लेफ्ट और राइट में नो चेंजमेंट। ठीक है ना, ये वाटर इमेज का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको याद रखना है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में कौन सा जो है आपका सही वाटर इमेज होगी इस डायग्राम की। तो आपने कहा कि इसका इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो भाई यहां पे जो है इस प्रकार से, तो पहली बात ये लाइनें बनेंगी, ये 8 लाइनें कुछ ऐसी बनी होंगी। ठीक है ना, बिल्कुल बीच से जाएगा ये इस प्रकार से। तो ऐसी लाइनें बनी। अच्छा ये लाइन यहां पे देखो कितनी है, टोटल 8 है, तो यहां पे तो आएगी, ऐसे भी तो आएगी, ये बन गई। ठीक है, ये तो ऐसे बनेगी। अब यहां पर अगर देखें तो जो ये वाला पार्ट है, चूंकि अप डाउन बदल जाता है ना, तो जो ये वाला पार्ट है ये आपको दिखाई पड़ेगा इधर। जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, जो ये ऊपर दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ेगा आपको नीचे, और जो नीचे वाला ये पार्ट है, ये पार्ट आपको दिखाई पड़ेगा ऊपर, ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर हम ब्लैक वाले की बात करें तो ब्लैक वाला पोर्शन दिखाई पड़ेगा इधर, इस प्रकार से ये पूरा ब्लैक होगा। ठीक है ना, और जो आपका ब्लैक जो है इधर का पोर्शन है वो दिखाई पड़ेगा आपको नीचे इस प्रकार से। ठीक है ना, इस प्रकार से पूरा आपको ये दिखाई पड़ेगा। तो कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा, इसका जो वाटर इमेज है कुछ ऐसी बनेगी, इसकी जो एक्स में आपको डायग्राम दिया गया है कुछ ऐसी वाटर इमेज बनेगी। देखो अप से डाउन, डाउन से अप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन लेफ्ट राइट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं क्या लेफ्ट राइट में कोई बदलाव हुआ है क्या? आप एक बार देखिए कि लेफ्ट राइट में कोई आपको चेंजमेंट दिख रहा है, कोई बदलाव दिख रहा है? आपने कहा नहीं। तो यहां पर देखो इस प्रकार से कौन सी आकृति है, ए बी सी डी में कौन सी आकृति ऐसी है? तो आपने कहा नहीं ए तो नहीं है। बी की बात करें तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम सी की बात करें तो सी भी जो है, सी में देखो क्या है आपका, सी में जो ये आकृति है, जो ये आकृति है नीचे होनी चाहिए, तो ये सी आपका गलत है, क्योंकि ये आकृति नीचे ऊपर नहीं, ये नीचे होनी चाहिए। इसी प्रकार से यहां पे अगर आप देखें तो ये आकृति जो है नीचे होनी चाहिए, जो डी भी गलत है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम amongst the four alternatives A, B, C and D given along with it। निम्नलिखित प्रश्नों में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों A, B, C और D में से चित्र X का सही जल प्रतिबिंब चुने। अब यहाँ पे X में जो आपको ये जल प्रतिबिंब दिया गया है, इसका सही जल प्रतिबिंब कौन सा होगा, सही वाटर इमेज कौन सी? जल्दी से मुझे आंसर करके बताइए भाई, A, B, C, D में कौन सा आपका सही होगा? A सही होगा, B सही होगा, C सही होगा कि D सही होगा? देखो सर्कल तो भाई सर्कल की तरह दिखाई पड़ेगा, सर्कल में तो भाई चूंकि सर्कल तो चारों तरफ से बराबर है तो उसमें तो कोई चेंजमेंट नहीं समझ में आएगा। अब जो उसके अंदर आकृति बनी उसमें देखिए बदलाव होगा। जैसे ये है जो इसका सर्कल के अंदर सर्कल बना है, ये सर्कल आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, अब इसके अलावा ऊपर तो दिखाई पड़ेगा, दूसरा जो ये पार्ट है, ये ब्लैक वाला पार्ट, ये यहां दिखाई पड़ेगा, ब्लैक वाला पार्ट आपका यहां पर इस प्रकार से होगा। ठीक है ना, इसके अलावा ट्रायंगल की अगर हम बात कर लें, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल अब आपको जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, ट्रायंगल आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा और ये वाला पार्ट आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक है ना, ऐसे करके, और जैसे भी ये बना है उस प्रकार से आप समझ जाइएगा। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा, ऐसा फिर ऐसा करके जो भी है। ठीक है, ऐसा कुछ ये कुछ ऐसी आकृति बनेगी। ठीक है ना, कुछ ऐसी आकृति बनेगी इसकी वाटर इमेज में। तो यहां पे जरा देखिए क्या ए होगा क्या? आपने कहा नहीं, ए इसलिए क्योंकि ब्लैक पार्ट इधर आएगा, ब्लैक पार्ट इधर है तो इधर ही आएगा, लेफ्ट राइट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सॉरी, चेंजमेंट किस में होगा? केवल और केवल आपके जो है अप और डाउन साइड में,
लेफ्ट राइट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो यहां पे देखो लेफ्ट राइट में चेंजमेंट, इसलिए ये तो होगा नहीं। बी होगा क्या, आपने कहा नहीं, ट्रायंगल सही नहीं है। सी की अगर बात करें तो सी होगा क्या, सी बिल्कुल सही आंसर है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। डी भी गलत है, डी में ब्लैक पार्ट पे ध्यान दीजिएगा, बाकी ट्रायंगल और वो वाली आकृति तो सही, लेकिन जो आपका ब्लैक पार्ट है वो उसमें गलत है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि कैसे आप बहुत आसानी से वाटर इमेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मिरर इमेज की क्लास को नहीं पढ़ा तो उस क्लास को भी आप पढ़ लीजिए, क्योंकि मिरर इमेज के बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है और बहुत सारे उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने मिरर इमेज की क्लास को नहीं पढ़ा तो उस क्लास को भी आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि आपके हर एग्जाम में मिरर इमेज और वाटर इमेज से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत आसान है। आपसे क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया एक एक नंबर से चीजें आगे बढ़ती हैं, एक एक नंबर से 100 नंबर बढ़ते हैं, एक एक बूंद से जाते हैं ना, एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। बात सही है भाई। नल को आप अगर टिपटिपाता छोड़ दें तो अगर आप सुबह छोड़ेंगे तो शाम तक में वो कम से कम कई बाल्टी पानी बह जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो एक बूंद जा रहा है, एक बूंद जा रहा है, लेकिन एक एक बूंद में कई बाल्टी पानी बह गया। अगर आप वहां पे बाल्टियां रखते जाएंगे तो एक समय ऐसा है कि बाल्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पूरी फुल हो जाती है। तो वही चीज हर जगह वही नियम लागू होता है कि एक एक नंबर से हम लोग क्या हो जाते हैं, सक्सेस भी हो जाते हैं, एक नंबर से हम लोग बाहर भी हो जाते हैं। तो एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर भी हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है ना, ये नहीं कि नहीं चलो ठीक है हो जाएगा अगली बार कर देंगे, हो जाएगा समझ में जब आए तो होगा तो देखा जाएगा, नहीं, इसी बार करना है। और इस बार जब करना है तो मेहनत बढ़िया से करनी है। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपको जितना मैंने रीजनिंग में पढ़ाया है आप उसको सही से पढ़ लीजिए। एक भी एग्जाम आपका कभी भी रीजनिंग को लेकर आप परेशान नहीं होंगे, कभी आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पे भाई मैंने शुरू से ही स्ट्रेटजी अपनाई है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया है तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे कराए हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए। वाटर इमेज है, मिरर इमेज है, देखो मैंने मिरर इमेज पढ़ा दिया, फिर भी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया, पूरा रिवाइज करा दिया कि मिरर इमेज में कैसे हम करते हैं। कैसे नहीं क्वेश्चन बनेगा तुमसे, एक नहीं अगर 10 क्वेश्चन भी आ जाएंगे 10 नंबर तुम्हारे होंगे, 10 नंबर आपके 10 के 10 नंबर आपको मिलेंगे, ये वादा है मेरा आपसे। बस जितना मैंने पढ़ाया है, जैसे मिरर इमेज में हम लोगों ने 3 से 4 क्लासें पढ़ी, उसको पढ़ लीजिए, वाटर इमेज में 3 से 4 क्लासें इनको पढ़ लीजिए, तब सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी ना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता है, कैसे कर पाएंगे भाई। जैसे ही नॉन वर्बल रीजनिंग की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, यार सर बड़ा कंफ्यूजन है, कैसे करेंगे, बहुत टफ होती है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग से कुछ सरल है ही नहीं, बस मेन चीज क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको लेके हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है ना, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हर एक चीज को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए जरा यहाँ पे आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलोंग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्नों में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो आप मुझे बताइए कि जो एक्स में दिया गया उसका सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो आपने कहा कि दर्पण प्रतिबिंब की जहां बात होती है तुरंत मेरे दिमाग में बात आती है कि हाँ ये मुझे क्लियर है कि यहां पे केवल अप डाउन चेंज होगा, लेफ्ट राइट चेंज नहीं होगा। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ये जो आपका डायग्राम है, ठीक है ना भाई, स्क्वायर में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, स्क्वायर तो स्क्वायर की तरह दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसके अलावा ये जो है, तो देखो ये अप में जाएगा, ये डाउन में जाएगा, तो ये अब आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ऐसा। ठीक है ना, ये कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये जो आपको अंदर वाली डायग्राम ये वाला है, ये कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, ऐसा। ठीक है ना, अब यहां पर देखें,
अगर मैं एरो की बात करूं, अगर मैं एरो की बात करूं तो एक जो एरो है आपको, ये एरो नीचे और ये एरो ऊपर दिखाई देगा, मतलब ये आपको ऐसा, ठीक है ना, ये आपको इस प्रकार से, और ये एरो जो है दूसरा वाला एरो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर है? देखो अप डाउन डाउन अप, ठीक है ना, तो ऊपर का भाग नीचे के भाग से, नीचे का भाग ऊपर के भाग से बदल गया। अब देखिए जरा किस में इस प्रकार की आकृति दी गई है, वही आपका सही वाटर इमेज होगी। जरा देखिए, पहले में है, आपने कहा नहीं बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना। अगर हम दूसरे की बात करें बी की, क्या बी में ऐसा है? आपने कहा इसमें सर्कल ऊपर जाएगा जबकि वो नीचे आ गया, इसलिए बी गलत हो गया। सी की अगर बात करें तो सी में देखो बिल्कुल यही डायग्राम है, तो सी आपका सही आंसर है, डी भी आपका गलत है, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही वाटर इमेज होगी जो आपके फिगर एक्स में दी गई है उसकी। क्लियर? तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है वाटर इमेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलोंग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्नों में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही जल प्रतिबिंब चुने। अब आपको बताना है कि इसका सही जल प्रतिबिंब क्या होगा, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो पहली बात तो एक चीज ये देखिए कि अगर ये जो है आपका राइट साइड में है, भाई जो आपका स्क्वायर के अंदर जो डायग्राम बना है वो किस तरह राइट साइड में है, तो राइट साइड में ही आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। तो अगर राइट साइड का पार्ट है तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड का पार्ट है तो लेफ्ट साइड में ही दिखाई पड़ेगा, केवल अप डाउन बदलेगा। तो अगर यहां पर मैं देखूं तो यहां पर देखो ये राइट साइड में है, ठीक है, ये राइट साइड में है, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। पहली बात तो इन्होंने क्लियर, ये दोनों आंसर ही नहीं हो सकते। अब आंसर या तो ए होगा या तो बी होगा, उसको जरा देख लीजिए कि कौन सा सही आंसर है। तो अब यहां पर देखें, अगर आप यहां पे अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा, भाई इस प्रकार से, ठीक है ना। इसके अलावा जो है आपका ये पार्ट ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक है, ऐसे, फिर ये पार्ट ऐसे बनेगा, फिर ये पार्ट आपका इस प्रकार से, एरो आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके अलावा जो ये नीचे वाला पार्ट है ये आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ट्रायंगल यहाँ लगा होगा, और ये पार्ट जो है आपका यहाँ पर दिखाई पड़ेगा ट्रायंगल के पास में, तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसी आकृति आपके बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए ए और बी में कौन सी आकृति ऐसी है, आपने कहा ए, तो बी आपकी गलत है क्योंकि उसमें ट्रायंगल अंदर गलत है, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलोंग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्नों में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही जल प्रतिबिंब चुने। तो यहाँ पे जो एक्स में आपको दिया गया है डायग्राम, इसका सही बताना कौन सी सही वाटर इमेज होगी। तो सबसे पहली बात तो ये देखो, कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पे जो आपका ये डायग्राम है, जो ट्रायंगल के अंदर ये डायग्राम दिया गया है, कहाँ दिया गया है? राइट साइड में। तो जो आपका यहाँ पे डायग्राम दिखाई पड़ेगा, उसका जो वाटर इमेज दिखाई पड़ेगी उसकी, उसमें भी ये जो है आपका डायग्राम राइट साइड में दिखाई पड़ेगा। तो पहला तो नहीं होगा क्योंकि ये लेफ्ट साइड में आ गया, ये भी आपका नहीं हो चुका, ये भी लेफ्ट साइड में आ गया। अब बी और डी में से कोई एक सही आंसर होगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार से ये बनेगा, तो आपने कहा कि यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ से ये ऐसे आएगा। क्लियर? इसके बावजूद अगर बात करें तो जो अंदर वाला आपका ट्रायंगल है वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। अंदर वाला जो ट्रायंगल है वो आपका यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, ऐसा, ठीक है ना। यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये ब्लैक वाला एरो इधर बनेगा,
और ये वाला एरो आपका यहाँ पे बनेगा, ये भी ब्लैक एरो है। इसके यहाँ पे जो बनेगा ये सर्कल आपका यहाँ पे ऐसा बनेगा और ये ब्लैक वाला पार्ट ऊपर जाएगा इधर। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनके तैयार होगा। ये सही वाटर इमेज होगी इस डायग्राम की। तो यहाँ पे देखिए भला बी और डी में कौन सा आपका सही है। तो आपने कहा बी और डी की यदि हम बात करें तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी आपका गलत है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये छोटा वाला सर्कल है, जो छोटा सर्कल है उसका जो ये वाला नीचे वाला पार्ट कैसा है, ब्लैक है। तो ये ब्लैक पार्ट ऊपर जाएगा ना, जबकि डी में आप देख रहे हैं ब्लैक पार्ट नीचे ही है, इसीलिए डी आपका सही आंसर नहीं होगा। ठीक है ना। एग्जाम में आपको भाई एग्जाम में ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी भाई ये ऑप्शन देखो बना हुआ है ना। आपको केवल मैं तो अभी बता रहा हूं कैसे करना है, आपको वहां पर नहीं बनाना है, आपको केवल वहां पे ऑप्शन टिक करना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा तुरंत दिमाग लगाया कि हाँ यार ये किधर आएगा, तुरंत देखो जो हमने दो ऑप्शन को खत्म कर दिए। अब बी और डी में आप छोटी सी चीज को देखिए कि यहाँ पे क्या है, आपका जो ब्लैक है भाई एरो तो दोनों में बराबर है, तो अब अंतर किससे होगा, आपका जो ब्लैक पोर्शन है जो सर्कल दिया छोटा सा उसके आधार पर बता दिया कि आंसर क्या होगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम amongst the four alternatives A, B, C and D given along with it। निम्नलिखित प्रश्नों में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों A, B, C और D में से चित्र X का सही जल प्रतिबिंब चुनें। तो बताइए भाई जो आपके इसमें X में जो आपको डायग्राम दिया गया है उसका सही वाटर इमेज कौन सी होगी, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। तो एक चीज जरा सोचिए, अगर ये डायग्राम है तो भाई अप डाउन बदलेगा, जब अप डाउन बदलेगा तो ये पार्ट कहाँ आएगा नीचे और ये पार्ट कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है ना भाई, ये पार्ट कहाँ आएगा आपका नीचे आएगा, ये पार्ट कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या ए बनेगा क्या, अब ए अगर बनेगा तो भाई ये तो यहां आएगा ना नीचे, ये पार्ट तो नीचे आएगा ना। जब ये पार्ट नीचे आएगा तो ए बनेगा नहीं, क्योंकि ये पार्ट इधर थोड़ा ना जाएगा, ये पार्ट नीचे आएगा, इसलिए ये तो आपका बिल्कुल गलत है। अगर प्लस के आधार पे देखें, प्लस के आधार पे सी भी गलत है, क्योंकि जो आपका प्लस है तो प्लस ही तो रहेगा, वो मल्टीप्लाई थोड़ा ना हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो बी और डी में कौन सा सही है, तो बी डी में सब कुछ बराबर है, केवल अब यहां पर देखो ये जो आकृति इसके अंदर बनी है इसके आधार पे आपको बदलाव समझ में आएगा कौन सी सही है, आपकी जो है बी सही है कि डी सही है। जरा अब इनको ध्यान से देखिए, यहां पे देखो आपका जो है ये ब्लैंक पार्ट बीच में है, दोनों में ब्लैंक पार्ट बीच में है। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें तो ये ब्लैक वाला जो पार्ट है, देखो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये ऊपर जाएगा और ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है ये नीचे आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, जहां पे ये देखो ये वाला पार्ट, ये पार्ट इधर जाएगा और ये पार्ट इधर आएगा। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो ब्लैक पार्ट नीचे होगा, तो ब्लैक पार्ट यहाँ नीचे है, यहाँ लाइनिंग वाला ऊपर है, जबकि यहाँ ब्लैक पार्ट ऊपर, इसलिए डी गलत है। आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखो जब आपका जो है भाई एक एक डायग्राम को हमने चेक किया तो 2 ऑप्शन तो हमें प्लस को देखते ही खत्म हो गए। जब हमने और आगे बात की तो फिर जो इसके अंदर डायग्राम दिया गया था उसके आधार पे हम बहुत आसानी से आंसर निकाल पाए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम amongst the 4 alternatives A, B, C and D given along with it। निम्नलिखित प्रश्नों में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों A, B, C और D में से चित्र X का सही जल प्रतिबिंब चुने। आपको बताना कि जो X में, अच्छा यहाँ पे, अच्छा कोई बात नहीं भाई, ये आपका फिगर X है, ठीक है ना, और ये 4 ऑप्शन है, ये A, ये B, ये A है, ये B है, ये आपका C है और ये आपका D है। कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ये फिगर X है
और ये 4 ABCD 4 ऑप्शन, इसमें बताना कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा। तो जल्दी से आंसर करिए भाई, कौन सा सही आंसर होगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो किस प्रकार से ये आपका बनेगा, तो आपने कहा कि स्क्वायर, तो स्क्वायर ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रायंगल भी आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल हैं वो भी आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो आपका ये एरो बना है, जो एरो बना है, एरो की अगर हम बात करते हैं तो ये एरो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, यहां से ऐसा भाई ऐसा है, तो ये आपको जो है ये पास वाला किधर आएगा, ये इधर इस प्रकार से आएगा, और ये वाला एरो ऐसा आएगा, एक दूर जाएगा एक पास आएगा, ठीक है ना। एक कहाँ जाएगा, एक पास में आएगा, तो ऐसे कुछ इस प्रकार से बनेगा पास में, और एक आपका एरो दूर जाएगा, तो एक ये वाला दूर जो बनेगा तो ये ऐसे बनेगा। क्लियर है। अब जरा देखिए भाई कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये लाइन यही नीचे आएंगी, ठीक है ना, तो ये वाली लाइन जो है ये ऊपर जाएगी, इस प्रकार की लाइन ऊपर जाएगी, ठीक है ना। और जो यहां पर लाइन है ये वाली, ये यहां पे आएगी, ये लाइन यहां पे आएगी। कुछ ऐसा आपकी वाटर इमेज बनकर तैयार होगी इस डायग्राम की। या देखिए किस वाले में दिया गया, क्या फर्स्ट में है क्या, आपने कहा बिल्कुल फर्स्ट ही तो सही होगा, और बाकी अगर BCD की बात करें तो जो है आपका बी तो गलत है भाई, बी तो होगा नहीं, सी होगा क्या, आपने कहा सी की अगर बात करें तो सी में लाइनों का डिफरेंस है, क्योंकि ये ऊपर जो ये लाइन जो आपकी हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन है वो नीचे और हॉरिजेंटल लाइन ऊपर, तो आंसर आपका पहला ही सही है। आपका जो है डी तो होगा ही नहीं, क्योंकि डी में तो ऐसी आकृति ही नहीं है जैसे उसमें बनी है, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स्ट द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलोंग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्न में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही जल प्रतिबिंब चुने। तो अब यहां पर देखिए जो आपका ये सर्कल दिया गया है एक्स में, इसके अंदर जो आकृति दी गई उसके आधार बताइए कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा, कौन सा सही होगा भाई। तो आपने कहा सर्कल, तो सर्कल की तरह दिखाई पड़ेगा, बात भी सही है भाई, सर्कल में तो कोई बदलाव होगा नहीं, सर्कल में तो कोई बदलाव होगा नहीं, बदलाव होगा उसके अंदर जो आकृतियां दी गई हैं। अब देखो ये जो लाइन है ये आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी, ये जो लाइन है ये आपको अब ऐसी दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना, ये लाइन आपको ऐसे दिखाई पड़ेगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पोर्शन आपको अब यहाँ ब्लैक दिखाई पड़ेगा, ब्लैक वाला पोर्शन अब आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा, ये पोर्शन आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगा पूरा, ठीक है ना, ये पोर्शन आपको ब्लैक दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर जो ये पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन ऊपर दिखाई पड़ेगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे आएगा ऐसे करके, ठीक है, ऐसा ये पोर्शन ऐसे आएगा, और ये पोर्शन पूरा ऐसे लाइनिंग वाला आएगा, ये यहाँ पे ऐसे लाइनिंग वाला होगा। तो इस प्रकार से कुछ वाटर इमेज ऐसी बनेगी आपकी। देखिए किस में दिया गया है, तो आपने कहा फर्स्ट तो गलत है भाई क्योंकि ये वाली लाइन ऊपर जाएगी ना, क्योंकि अप डाउन बदलेगा, लेफ्ट राइट थोड़ा ना बदलेगा, बदलेगा कि इसमें बदलाव क्या हो, केवल अप डाउन बदलेगा, क्योंकि पता है आपको कि वाटर इमेज में केवल अप डाउन बदलता है, आपका लेफ्ट राइट नहीं बदलता। तो यहां पर देखो पहला गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, केवल चौथा ही तो सही, इसके अलावा कोई सही हो ही नहीं सकता, इसके अलावा तो कोई सही हो ही नहीं सकता। कैसे, देखो एक ही डायग्राम से हमको पता चल गया, कुछ करना ही नहीं है, देखा ये डायग्राम ऊपर जाना चाहिए, किसी में ऊपर नहीं, केवल एक में ही है, डी में, डी सही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि करना कैसे है। तो अब वो भी क्लियर हो गया। अब आपसे एक भी नंबर आपका जो है इस टॉपिक से नहीं जाएगा। अगर आपसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने ही पूछे जाएंगे वाटर इमेज मिरर इमेज से, तुरंत आप बताओगे लो सर ये इसका आंसर होगा, अब पूरे के पूरे नंबर आपके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलॉन्ग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्नों में, प्रश्न होना चाहिए वहां पे, प्रश्नों में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी डी और डी में से चित्र एक्स का सही जल प्रतिबिंब चुने। तो फिर वही बात आती है कि यहाँ पे एक्स में जो आपके स्क्वायर के अंदर जो आपका डायग्राम बना है, स्क्वायर के अंदर जो आपकी आकृति बनी है वो जो है किधर बनी है, लेफ्ट साइड में। तो जो आपको ये डायग्राम स्क्वायर के अंदर दिखाई पड़ेगा वो लेफ्ट में ही तो दिखाई पड़ेगा, क्या वो राइट में जाएगा क्या नहीं, क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, बदलेगा क्या, केवल और केवल आपका जो है अप और डाउन पार्ट बदलेगा। तो आपने कहा बहुत सिंपल सा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, मैंने देखते ही कह दिया ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर केवल सी होगा। देखिए कितना आसान है। टाइम लगा क्या करने में, क्या टाइम लगा करने में, आपने एक ही बार में आंसर दे दिया। क्वेश्चन आया आंसर लीजिए। एक जानवर भी हैरान कि अरे भाई ये तो बड़ी जल्दी कर रहा है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं तो तुरंत आंसर दे रहा है। भला वो तो आपका ये है कि पेपर आएगा उसमें तो एग्जामिनर थोड़ा ना सोचेगा कि भाई आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो, लेकिन किसी ने अगर आपसे पूछा भी तो भी आप आंसर दे पाएंगे। किसी ने आपसे पूछा इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर सी होगा। कैसे, मुझे पता है कि लेफ्ट राइट नहीं बदलने वाला, केवल बदलेगा अप डाउन। तो अगर इसमें जो है स्क्वायर के अंदर जो डायग्राम है वो आपका लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही तो आएगा। देखो यहां भी राइट में चला गया, यहां भी राइट में चला गया, यहां भी राइट में चला गया, तीनों गलत, तो एक तो सही होगा ना। तो अब हम उसको चेक करने की भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द फिगर एक्स फ्रॉम अमंग्स द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी गिवन अलॉन्ग विथ इट। निम्नलिखित प्रश्नों में इसके साथ दिए गए 4 विकल्पों ए बी सी और डी में से चित्र एक्स का सही जल प्रतिबिंब चुने। अब आप मुझे बताइए जो एक्स में आपको फिगर दिया गया है उसका सही जल प्रतिबिंब क्या होगा, सही वाटर इमेज क्या होगी, ए बी सी डी में कौन सा आपका सही होगा। तो आपने कहा बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल सी बात है, अप डाउन बदलेगा तो यहाँ पे जो बीच का सर्कल है वो बीच में ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलाव आएगा नहीं, ठीक है ना, उसमें तो कोई बदलाव आपका आएगा नहीं। आपने कहा बिल्कुल नहीं भाई, ये तो एज इट इज रहेगा। अब जो बदलाव आएगा वो बाकी आकृतियों में आएगा। तो सही से बना लेते हैं इसको, थोड़ा स्क्वायर भी अच्छे से बनाते ताकि लगे कि हाँ स्क्वायर बना है, आपको ये लगने लगे कि रेक्टेंगल सर ने बना दिया, कोई बात नहीं। इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखें अगर हम बात करें तो ये आकृति ऊपर जाएगी तो ये आकृति आपको कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी इधर, ठीक है ना, इस प्रकार से। यहाँ पे जो है ये डायग्राम आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये डायग्राम आपको नीचे दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे जो है ये डायग्राम जो है आपको नीचे दिखाई पड़ेगा तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इस प्रकार से। और ये जो डायग्राम है ये आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से, यहाँ पे ऐसा होगा। तो इस प्रकार से कुछ आपकी ये वाटर इमेज बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए कौन सा आंसर आपका सही होगा। बाकी जो ये लाइनें हैं, ये लाइनें ये आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई पड़ेगा, ये वाला, और ये वाला पोर्शन आपको इधर, और ये वाला पोर्शन आपको इधर। जरा देखें भाई कौन सा सही आंसर होगा। पहला सही होगा, आपने कहा क्या पहला सही होगा, आपने कहा नहीं, पहला गलत है। पहला गलत है क्योंकि ये पोर्शन नीचे और ये पोर्शन ऊपर दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे देखो गलत है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा भी आपका गलत, तीसरे की बात करें तीसरा आपका क्या सही होगा क्या, तो आपने कहा तीसरा भी गलत। आंसर कौन सा होगा, चौथा बिल्कुल सही है। चौथा बिल्कुल सही है क्योंकि ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका ऊपर आएगा और जो ये पार्ट है ये पार्ट आपको नीचे दिखाई पड़ेगा, जो आपको डी में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। सी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, किसी में नहीं है,
ठीक है ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो यहां पे जरा देखें, अच्छा जरा एक बार और सही चेक ले, कोई दिक्कत तो नहीं किसी में। आपने कहा यहां पे अगर हम सी और डी को देखें तो सी और डी में काफी सिमिलरिटीज हैं। अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा, सी भी, अच्छा सी भी तो इसी प्रकार से है, ये पार्ट ऊपर वो पार्ट नीचे। तो यहां पे जरा देखिए सी और डी में एक बार जरा और चेक कर लीजिए। तो आपने कहा कि जब ये पार्ट आपका होगा तो ये जो लाइनें हैं ना, ये वाली लाइनें, ये लाइनें ऐसी इधर को ऐसी दिखाई पड़ेंगी। ये लाइनें जो है अप डाउन से जब बदलेंगी, तो मैं आपको सही से बता दूं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रह जाए कि सर सी भी तो हो सकता है। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब ये लाइनें आएंगे तो ये लाइनें ऐसे आएंगी, ऐसे, ये लाइनें ऐसे आएंगे, अप डाउन बदलेगा ना, तो कोई ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, वो पार्ट नीचे आएगा, तो ये लाइनें आपको इधर दिखाई पड़ेंगी। इसलिए देखो इसमें क्या है, ये जो लाइनें है ना इसके अंदर, ये लाइनें जो है इधर हैं, जबकि इसमें देखो ये लाइनें इधर हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा डी। बाकी इन दोनों में देखो लाइनें सेम है, इन दोनों में सेम, लेकिन इन दोनों में देखो डिफरेंट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको आंसर देना, आंसर देने में जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। In the following question, choose the correct water image of the figure X from amongst the four alternatives A, B, C and D given along with it. निम्नलिखित प्रश्नों में इसके साथ दिए गए चार विकल्पों A, B, C और D में से चित्र X का सही जल प्रतिबिंब चुनें। आप मुझे बताएं कि X में जो दिया गया उसका सही जल प्रतिबिंब कौन सा होगा, सही वाटर इमेज कौन सी होगी। तो आपने कहा A तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है ये ऊपर की तरफ दिखाई पड़ेगा, इसका जो शीर्ष है कहाँ दिखाई पड़ेगा, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ तो ये हो सकता है, ये नहीं होगा। आंसर ए और बी और डी में से एक कोई हो सकता है। तो बी और डी में से अगर देखा जाए तो देखो ये वाला जो पार्ट है इधर, अगर आप उसके अंदर देखें तो जो ये पार्ट है, ये पार्ट आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, ऊपर। क्या इनके लेफ्ट राइट में बदलाव आएगा, क्या आपने कहा नहीं। तो आपका आंसर कौन सा होगा, बी, क्योंकि ये पार्ट अभी भी तो यहां दिखाई पड़ेगा। यहां देखो ये पार्ट इधर आ गया, लेफ्ट राइट में बदलाव हो गया, जबकि आपको था केवल अप डाउन में बदलाव होगा। तो यहां पर देखिए ये पार्ट ऊपर जाएगा, ये पार्ट नीचे आएगा, तो ये पार्ट देखो नीचे, ये पार्ट ऊपर है। तो आंसर हो जाएगा आपका जो है बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। डी आपका गलत है, डी सही नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड और नंबर फॉलोड बाय फोर अल्टरनेटिव्स ए, बी, सी एंड डी। चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स द वाटर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है, जिसके बाद चार विकल्प ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको अल्फाबेट दिए गए हैं, कुछ नंबर दिए गए हैं, तो आप बताना है कि उसका सही वाटर इमेज कौन सा होगा। ए, बी, सी, डी में कौन सा आपका सही होगा। तो जो हमने पहली क्लास इसकी पढ़ी थी वाटर इमेज की, उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से अल्फाबेट के बारे में डिस्कस किया है। अल्फाबेट के बारे में, कैपिटल अल्फाबेट का जो है वाटर इमेज कैसे बनती है, स्मॉल लेटर अगर आते हैं अल्फाबेट में तो उसकी वाटर इमेज कैसे बनती है, अगर नंबर की बात हम करते हैं तो उसकी वाटर इमेज कैसे बनती है। तो अगर अभी तक आपने पहली क्लास नहीं पढ़ी तो जरूर एक बार पढ़ लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हर एक चीज को लेके क्लियर रहे। अब यहां पर जैसे देखो आपको ये आपको दिया गया है, यहां पे वर्ड में क्या दिया गया है, पी और फिर क्यू, फिर है आपका 8, फिर ए, फिर आपका एफ, 5, फिर आपका है बी, फिर है आपका जेड, फिर है आपका 9। अगर इसके वाटर इमेज की बात करें, वाटर इमेज की बात करें तो पी आपका कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, क्यू आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, 8 तो 8 ही रहेगा, ए आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, एफ आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, 5 आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, और बी बी ही रहेगा, जेड आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा और 9 आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका ये वाटर इमेज बनेगी। देखिए किसमें, किस ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। शुरुआत पी से लास्ट में क्यू,
शुरुआत आपके P से लास्ट में Q, लास्ट में 9, सॉरी Q नहीं 9, तो यहाँ पे P देखो 9 यहाँ पे गलत है, तो इसलिए D आपका B तो नहीं होगा। C, अगर C की बात करें, C में भी आपका 9 और P सही है और D में भी सही है। अगर और सेकंड की बात करें Q की, तो Q का ये सही है, Q यहाँ पे गलत है, बाकी उसमें भी Q सही है। 8 की बात करें तो 8 इसमें भी सही है, 8 उसमें भी सही है, A भी सही है, F भी सही है, 5 भी इसमें सही है, इसके अलावा B भी सही है। Z की बात करें तो Z आपका इसमें सही है, Z आपका D में सही है, आपका A में Z सही नहीं है। देखो Z में यहाँ पे कोई चेंजमेंट हुआ ही नहीं, जबकि अप साइड डाउन साइड से डाउन साइड अप साइड से बदल जाएगी। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका D जो है बिल्कुल सही वाटर इमेज होगी इस दिए गए जो है अल्फाबेट और नंबर के कॉम्बिनेशन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं भाई कि इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड आर नंबर्स फॉलोड बाय 4 alternatives A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है, जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमको वर्ड दिया गया उसमें क्या क्या दिया है, देखो आपको G, फिर दिया गया है R, 9, 8, फिर दिया गया है A, P, 7, फिर दिया गया है 6, E और दिया गया है आपका S। इसका वाटर इमेज क्या बनेगी, क्या होगा इसका वाटर इमेज? तो यहाँ पे जरा देखिए इसकी वाटर इमेज क्या बनेगी। सबसे पहले G, तो G जो है आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे जो है अगर हम G की बात करते हैं तो G को इस प्रकार से यहाँ पे बनाते हैं ताकि बनाने में हमें आसान रहे। ठीक है ना, G जो है इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है ऐसा, और फिर जो है इस प्रकार से ऐसा। ठीक है, कि ऐसे बनेगी ऐसा। ठीक, इसके बाद R की बात करें तो R आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो G हमारा ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा आपको इस प्रकार से, फिर ऐसा और फिर ऐसा, ये G होगा ऐसा कुछ। ठीक है, इसके बाद R आपका जो है इस प्रकार से, 9 आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा इस ऐसे, 8 तो 8 ही रहेगा, A ऐसा दिखाई पड़ेगा, P आपका इस प्रकार से, 7 जो है इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पे 6 जो है 9 की तरह नहीं E की तरह, 6 जो है E की तरह दिखाई पड़ेगा, और कैपिटल E में कोई चेंजमेंट नहीं। यस आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये बनेगी वाटर इमेज। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, A, B, C, D में कौन सा सही है? G और S, G और S तो चलो ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें B की तो B में G और S वो भी ठीक है, G S सब में सही है। G S आपका D में सही नहीं है, D में आपका S सही नहीं है, S में बदलाव नहीं है। तो पहले और लास्ट लेटर से आपका एक ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब जरा चलते हैं आगे, R की बात करते हैं। R देखो आपका B में गलत है, देखो R ऐसा नहीं होना चाहिए, R इस प्रकार से होना चाहिए जो आपका A और C में सही है। अगर हम बात करें यहाँ पे 9 की तो 9 आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, तो A गलत है, आपका आंसर C सही है, आपका आंसर C सही है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर गिवन ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड आर नंबर्स फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स A, B, C and D. Choose the alternative which most closely resembles the water image of the given combination. निम्नलिखित प्रश्नों में आपको अक्षर और या संख्याओं का एक संयोजन दिया गया है, जिसके बाद 4 विकल्प A, B, C और D दिए गए हैं। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन के जल प्रतिबिंब से सबसे अधिक मिलता जुलता हो। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ अल्फाबेट और नंबर दिए गए, आपको बताना कौन सा उसका वाटर इमेज सही होगी। A, B, C, D में कौन सा आपका सही होगा? दिया गया आपका A, फिर 1,
फिर आपको दिया गया है M3 और दिया गया है B। ठीक है, अगर आप यहाँ पे बात करें तो इसका वाटर इमेज किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पे A आपको ऐसा बनेगा, A आपका ऐसा बनेगा, M आपका ऐसा बनेगा इस प्रकार से, 3 आपका कोई चेंजमेंट नहीं, B आपका इस प्रकार से बनेगा। तो ये वाटर इमेज इसकी बनेगी। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ABCD में कौन सा सही होगा। आपने कहा A में आपका 1 गलत है, 1 का जो है चेहरा इधर की तरफ रहेगा ना भाई, अप डाउन बदलेगा, लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा। फिर यहाँ पे देखिए A यहाँ भी 1 गलत है। यहाँ अगर बात करें तो A1 M3P आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपने कहा आंसर आपका C बिल्कुल सही है। D में आपका 3 गलत है, D में आपका 3 गलत है, तो आंसर हो जाएगा आपका C जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से वाटर इमेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वाटर इमेज को लेके जो भी आपके कंफ्यूजन थे सारे दूर हो गए होंगे और अब आप बहुत आसानी से वाटर इमेज के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आज क्लास आपको अच्छी लगी है, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।